जी हाँ बच्चों, नमस्ते। कैसे हो? चलिए, मैं भी मस्त हूँ। चलिए ठीक है, आज हम लोगों ने जो है कि मन बनाया है कि आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री ना। केमिस्ट्री जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक बात बहुत अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए कि देखिए, केमिस्ट्री पढ़ा जाता है वो सभी पदार्थों की संरचनाओं के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले क्या टॉपिक रखेंगे? पदार्थ। पदार्थ है क्या चीज ना। तो चलिए, हम पहले से ही यहाँ पर लिख करके रखा है कि पदार्थ की परिभाषा कि पदार्थ है क्या चीज। ठीक, तो पदार्थ को हम इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। और देखिए, इसका परिभाषा क्या है, पहचान क्या है, कैसे हम पहचानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, गुरुत्व हो, आयतन हो या घनत्व हो, पदार्थ कहलाता है ना भैया। और देखिए, जैसे में हमने दिखाया है कि ईंट, पत्थर, कोयला, यहाँ पर देखिए कोयला लिख लो, कोयला, पौधा, जानवर, आदमी, आग इत्यादि। तो देखिए, सीधी सी बात, पदार्थ है क्या चीज, इसको जानने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो परिभाषा लिखा है, इस परिभाषा में करीब करीब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पहचान है। पदार्थ को पहचानने के लिए हमने यहाँ पर परिभाषा में 5 पहचान लिखा है। पहला है आपका स्थान, दूसरा है आपका द्रव्यमान, तीसरा है आपका गुरुत्व, चौथा है आपका आयतन, पांचवा है आपका घनत्व ना भैया। अच्छा, आइए अब हम लोग अच्छी तरीके से इसको जान लेते हैं कि हमने यहाँ पर इसको रखा है तो इसका मतलब क्या है। तो देखिए, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हम और आप अपनी नंगी आंखों से देखते हैं अथवा सूक्ष्मदर्शी लेंस से जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनको हम सूक्ष्मदर्शी लेंस से देखते हैं। हाँ, तो जो भी हमारी नंगी आंखों से या सूक्ष्मदर्शी लेंस से जिसकी सहायता से हम जो भी पदार्थ हम देखते हैं, ठीक, वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो पदार्थ ही होते हैं। चाहे जो भी चीज देखें हम, वो सारा का सारा चीज, इस संसार में जो भी चीजें दिखती है, सारा का सारा आपका पदार्थ होता है। लेकिन पदार्थ तो होता है, लेकिन पहचानेंगे कैसे कि पदार्थ है। ठीक, तो पदार्थ को पहचानने के लिए हमारा सबसे पहले क्या है कि हम चाहे जो भी, जैसे मान चलिए ये मार्कर है ना, ये क्या है? मार्कर है। अब मार्कर को हम यानी कि कैसे जानेंगे कि ये पदार्थ है। तो देखिए, ये आपका इसमें पहचान क्या है? जो स्थान घेरता हो। स्थान घेरने का मतलब ये हुआ कि भाई इसको यदि चींटी का होल है, चींटी का बिल है, तो उसमें इसको हम घुसेड़ नहीं सकते हैं ना, या किसी बारीक के होल में, छेद में हम इसको डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका जो है आकार बड़ा है। ये जहां पर जाएगा तो ये जगह घेरेगा ना। तो जब जगह घेरेगा तो इसका यही अर्थ निकलता है कि भाई जब स्थान घेर रहा है तो इसमें यह स्थान घेरता होगा, घेरता है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि स्थान, जो स्थान घेरता हो, यह स्थान घेरेगा। पहला पहचान मिला पदार्थ होने का कि स्थान घेरता है ना। दूसरा पहचान आपका है जिसमें द्रव्यमान हो। भाई कोई भी वस्तु हुआ, कोई भी पदार्थ हुआ, हाँ, वो तभी आपका पदार्थ या वस्तु माना जाएगा जब वो उसके अंदर द्रव्यमान होगा। तो देखिए, इसको अगर तोला जाए या मापा जाए तो ये मान के चलिए इसमें 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम इसका वजनाई होगा ना। तो जितनी वजनाई में होगा इसमें उतना मटेरियल है, वही आपका द्रव्यमान होगा ना भैया। अच्छा चलिए ठीक है, तो स्पष्ट हो गया कि भाई इस मार्कर के अंदर भी मटेरियल है, अर्थात कहने का मतलब द्रव्यमान है, मौजूद है ना।
मास है। तो दूसरा पहचान भी आप लोगों का सत्यापित हो गया, मैच हो गया। लेकिन अब तीसरी पहचान के लिए हम क्या करेंगे? गुरुत्व है। गुरुत्व का मतलब जानते हो, आकर्षण बल। हाँ, तो चाहे जिस चीज का हो, देखिए पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना भैया, और किस पर लगता है? पदार्थों पर लगता है। इस यानी कि इस वायुमंडल में अथवा पृथ्वी पर उपस्थित सभी वस्तुओं पर क्या लगता है? पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल उस पर कार्य करता है। तो कोई भी वस्तु हो या कोई भी पदार्थ हो, उस पर यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, इसका मतलब वो क्या हुआ? पदार्थ हो गया। तीन पहचान आपका हुआ, स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, गुरुत्व हो। अब भाई ऐसे तो पता नहीं चलेगा इसको, यदि हमने उछाल दिया, ये ऊपर की तरफ चला गया, हाँ, तो समझ लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं कर रहा है। लेकिन फिर कुछ दूरी जाने के बाद जब इसका यानी मेरे फेंकने का जो बल है वो शून्य जब जहाँ पर पड़ेगा वहीं से ये रिटर्न आना चालू हो जाएगा, यानी वापस होना चालू हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि इस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, और यह वस्तु जो होती है, यह मार्कर जो है पृथ्वी पर फिर यानी आने लगी है। इसका मतलब यह हुआ कि यह पदार्थ है। तीन पहचान आपका कंप्लीट हो गया। चौथा पहचान है आयतन। देखो भैया, कोई भी पदार्थ हो तो उसका पहचान चौथा वाला है कि आयतन होना चाहिए। भाई इसमें ये मार्कर है, मार्कर में स्याही भरा जाएगा, इसके अंदर एक स्पंज है, गद्दा है ना। तो इसमें जब आयतन रहा होगा, जितना जगह है उसको हम आयतन बोलते हैं। हाँ, जितना उसमें मतलब जगह है उसको हम आयतन बोलेंगे। तो भाई जगह होगा तभी इसमें स्पंज भरा गया होगा, गद्दा भरा हो गया होगा, और उसके बाद क्या कहते हैं, इसमें स्याही भी डाली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जगह कुछ न कुछ रहा है, यानी रहा होगा या है, तभी तो स्याही भी इसके अंदर भेजा जा रहा है, प्लस क्या कहते हैं गद्दा भी, स्पिंच भी इसके अंदर डाला गया है ना। तो सत्यापित हो गया कि इसके अंदर जगह भी है। तो चार पहचान आपका सत्यापित कर लिया कि पदार्थ होने का। पांचवा है घनत्व। घनत्व इसी का दूसरा नाम है, आयतन का ही दूसरा नाम घनत्व है। चूंकि देखिए क्या कहते हैं कि भाई जब मापा जाता है, आयतन मापा जाता है, तो क्या कहते हैं कि घनत्व उसमें क्या कहते हैं कि मापांक में परिवर्तन करके हम घनत्व में परिवर्तित कर देते हैं। यही आपका जो पांचवा है वही मतलब कि चौथा है वही पांचवा भी होगा। ठीक, तो आपने जाना, देखिए अब यहाँ पर ये ईंट है, ईंट को हम तब तक नहीं जानेंगे कि यह पदार्थ है। क्यों? इसमें हम देखेंगे 5 लक्षण है अथवा नहीं। भाई ईंट को उछाला जाएगा तो पृथ्वी की तरफ आना चालू हो जाएगा, इसका मतलब पदार्थ है। थोड़ा सा हमको महसूस हुआ कि भाई नीचे आना चालू कर दिया, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल काम करना चालू कर दिया। इसका मतलब ईंट जो है, ईंट में थोड़ा सा बहुत कुछ यानी हल्का हमको आभास हुआ कि ये पदार्थ की श्रेणी में आ रहा है ना। और फिर उसके बाद ईंट में भाई द्रव्यमान होगा। सोचो पहले कण कण से मिल करके तब ये क्या कहते हैं कि जो है कि ईंट बना होगा ना। तो इसका मतलब यह ढेर सारा कण मिला होगा तब जाकर के ईंट तैयार हुआ होगा। इसका मतलब यह हुआ कि उसमें जितने भी कण हैं वह पूरे कणों का यदि वजनाई किया जाए तो वो क्या होगा, वो क्या निकलेगा, द्रव्यमान निकलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि ईंट में हमको अब 1% और अनुभव हुआ कि ये सच में पदार्थ ही है। अभी कंफर्म नहीं है। अब कंफर्म क्या, भाई ईंट को फेंका गया, गुरुत्वाकर्षण बल जब काम किया तो समझ लीजिए कि ये पदार्थ है। और स्थान घेरने की बात है, भाई देखिए इसको हम छोटे से जगह में इस ईंट को हम नहीं रख सकते। ईंट के माप का कोई जगह होगा, खाली जगह होगा, हम उसमें रखेंगे। ग्लास में हम डालना चाहे ईंट नहीं जाएगा ना, बॉटल में डालना चाहे नहीं जाएगा। हाँ, तो ईंट को खुले स्थान पर रखेंगे अथवा उसके आकार का, उसके माप का हम कोई खाली स्थान देखेंगे वहां पर रखेंगे तो आ जाएगा ना भैया। तो
हमको 3 चीजों से कंफर्म हो गया, ईंट पदार्थ है। अभी और आगे देखते हैं आयतन। इसके अंदर जितना जगह ये इसके अंदर है, उस जगह को हम आयतन बोलते हैं। तो भाई अगर ईंट जितना स्थान घेरेगा उतना उसके अंदर जगह नहीं होगा ना, उससे थोड़ा कम होगा लेकिन जगह होगा। तो समझ लीजिए पदार्थ होने के जो है 5 लक्षण या 5 गुण आपको इन सारी चीजों में, दुनिया के अर्थात इस पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं उपस्थित हैं, सारी की सारी वस्तुओं में अगर ये 5 गुण देखने को मिलता है तो समझ लीजिए कि ये पदार्थ है। ठीक ना। अब पदार्थ के यानी पदार्थ कितने प्रकार का होता है ना, तो पदार्थ हम बता दें आपको कि पदार्थ होता है 2 प्रकार का। एक होता है आपका, पहला होता है आपका शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ ना भैया, इसको हम कहते हैं प्योर मैटर, PURE, प्योर मैटर। ठीक, शुद्ध पदार्थ को हम क्या कहते हैं, प्योर मैटर। और देखिए दूसरा क्या है आपका, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ ना भैया, इसको हम बोलते हैं इम्प्योर मैटर ना भैया। देखिए शुद्ध पदार्थ क्या चीज है, अशुद्ध पदार्थ क्या चीज है, हम इस वीडियो के अर्थात दूसरी वीडियो में हम आप लोगों को समझाएंगे, बताएंगे कि शुद्ध पदार्थ क्या चीज है, अशुद्ध पदार्थ क्या चीज है, शुद्ध पदार्थ के लक्षण क्या है, अशुद्ध पदार्थ के लक्षण क्या है, किस तरीके से हम लोग शुद्ध पदार्थ को पहचानेंगे और अशुद्ध पदार्थ को किस तरीके से पहचानेंगे ना, और इसके कितने भाग होते हैं, यानी कितने भागों में ये बांटा गया है, अशुद्ध पदार्थ कितने भागों में बांटा गया है, ये सारी जानकारी हम अगली वाली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, समझाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे इस पदार्थ वाले क्या कहते हैं कि टॉपिक को आप अच्छी तरीके से समझ लिए गए होंगे। यदि आप लोग समझ लिए हैं तो आप लोगों को यदि यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल, यदि आप नए हैं वीडियो पर तो क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में आप जरूर लिखें कि ये पढ़ाने का जो शैली है ये कैसा है, तभी तो हमको पता चलेगा ना कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं अथवा बुरा। ठीक, और आप कितना समझ सकते हैं, जहां पर कोई आपको दिक्कत हो आप कमेंट करके लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर भली भांति देने का कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। ठीक, जय हिंद, जय भारत।